Hello student, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 10 exponents and power. आज यहाँ पर चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ अब आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स से आप क्या समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स होती क्या है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर जो 2 है वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इस तरीके से कि आप लिख सकते हो। तो ये जो यहाँ पर ये क्या है, बेस, एंड ये जो पावर है ये होती है एक्सपोनेंट। ये होती है एक्सपोनेंट। ये पावर, ये जो 2 है ये बेस है, एंड ये इसके ऊपर जो पावर है वो है एक्सपोनेंट। इसको आप किस तरीके से रीड कर सकते हो कि 2 रेज टू पावर 5, इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हो। अगर पावर नेगेटिव में हो सकती है तो नेगेटिव में कैसी होगी, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, 10 की पावर -2। ये क्या है, नेगेटिव है, एक्सपोनेंट यहाँ पर नेगेटिव है। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 10 की पावर 2। ये क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। और अगर ये -2 है, नीचे जाएगी पावर तो वो प्लस में हो जाएगी, और ये प्लस में पावर ऊपर जाएगी ये माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये रेसिप्रोकल हो रहा है। और अगर a माइनस m बराबर है 1/am, तो ये क्या है, a माइनस m एंड am आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इस तरीके से आप इससे, अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ फॉर्मूला होते हैं, लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ इसमें फॉर्मूला होंगे जो आपको याद करने होंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने होंगे। तो किस टाइप से फॉर्मूला होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। यहाँ पर क्या है, ये कैसे, यहाँ पर जो है ये बेस यहाँ पर सेम है और पावर डिफरेंट है। तो क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा a m प्लस n। इसका मतलब है कि बेस अगर सेम है तो ये जो पावर है वो प्लस में हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 8। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएंगे। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर है वो माइनस में हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो जो पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। 3 की पावर 2 माइनस में हो जाएगी पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा a b। इसका जो कॉमन, यहाँ पर a का पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, पावर सेम है तो ये कॉमन में होकर पावर ब्रैकेट के ऊपर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 20, और ये कॉमन में पावर है वो कॉमन में हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो वो मल्टीप्लाई में होगा, पावर कॉमन में हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। यहाँ पर बेस क्या है, डिफरेंट है,
तो ये कैसे हो जाएगा, a अपॉन बी, और इसको होल ब्रैकेट हो जाएगा और कॉमन में ये पावर हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में इस तरीके से। आई होप आपको इजीली ये फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, a की पावर m और उसकी पावर के ऊपर पावर है इस तरीके से, a की पावर m फिर ब्रैकेट एंड उसके ऊपर भी पावर, तो पावर के ऊपर पावर होगी तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a m n, मीन्स यहाँ पर जो पावर है वो मल्टीप्लाई में उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 2 फिर इसके बाद ब्रैकेट इसकी पावर 3, तो ये कैसे हो जाएगा 2 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, आंसर में 6 आ जाएगा। मीन्स अगर पावर के ऊपर पावर है तो जितनी भी यहाँ पर पावर होगी वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, a की पावर m फिर इसके ऊपर भी पावर है, फिर इसके बड़ा ब्रैकेट है, इसके ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाई p, मतलब मीन्स यहाँ पर जितनी भी पावर हो गई उन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस यहाँ पर जो है वो सेम ही रहेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई p। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। जैसे a की पावर m बराबर है a की पावर n, तो यहाँ पर जो बेस सेम है और बराबर में है तो जो पावर होगा वो भी बराबर में हो जाएगी, m बराबर n हो जाएगा। देन मीन्स बेस बराबर है और ये बराबर का साइन भी है तो पावर भी बराबर में होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट लॉ क्या है, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/m। ये क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर 1 की पावर 1/a माइनस m है तो ये am हो जाएगा, इसका मतलब है रेसिप्रोकल। अगर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी पावर, एंड अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाकर ये प्लस में हो जाएगी, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होगा। एंड अगर नेक्स्ट रूल पर आते हैं, a की पावर 0 है, a की पावर 0 है तो क्या होगा, a की पावर 0 है तो 1 होगा, आंसर में 1 आएगा। कोई भी नंबर है तो a की पावर अगर 0 है, 2 की पावर 0 है, एग्जाम्पल लेते हैं तो 1 होगा, 3 की पावर 0 है तो 1 होगा, 100 की पावर 0 है तो भी 1 होगा। अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो आंसर में 1 ही आएगा। नेक्स्ट लेते हैं जैसे 3 की पावर 2 बराबर है x की पावर 2, यहाँ पर पावर बराबर में है और बेस डिफरेंट है तो ये बराबर का साइन है तो यहाँ पर बेस जो है वो भी सेम होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। मीन्स अगर पावर आपकी सेम है और इक्वल का साइन है तो यहाँ पर जो बेस होगा वो भी बराबर में होगा, तो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ -3 m प्लस 1 की पावर मल्टीप्लाई बाई -3 की पावर 5 बराबर है -3 की पावर 7। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसकी जो यहाँ पर m है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बेस है वो सेम है, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। कौन सा रूल आएगा यहाँ पर, बेस सेम है -3 m प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, आप लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाएगा। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, -3 की पावर जो यहाँ पर है वो उसको सेम लिखेंगे इस तरीके से।
सो नाउ अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर -3 और m प्लस 6 हो जाएगा, -3 7 हो जाएगा। सो अब एक और रूल आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जब बेस सेम है, वो बराबर का साइन है, तो जो पावर है वो भी बराबर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 6 बराबर में हो जाएगा 7। आप ब्रैकेट यहाँ पर लिख सकते हैं a की पावर m बराबर a की पावर n, तो m बराबर हो जाएगा n। देन ये फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो होगा। सो नाउ m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, m 7 माइनस 6 बराबर 1, m की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। m की वैल्यू आ जाएगी 1, ये आपका आंसर होगा। सो आई होप आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी रूल है, जो भी यहाँ पर लॉ है, वो आपको फॉलो करने होंगे। आपको याद रखना होगा कि कौन से रूल में किस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कोई भी नंबर है, यूजुअल फॉर्म है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कोई भी यूजुअल नंबर को k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n के फॉर्म में आपको लिखना है, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो n है वो क्या है, इंटीजर, वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 1 से छोटी होना, 1 से बड़ी होना चाहिए एंड 10 से छोटी होना चाहिए। 1 से तो बड़ी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है एंड 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो 10 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। 10 से छोटी का मतलब है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नहीं होना चाहिए, बस 9 तक हो सकती, कोई भी नंबर हो सकता है के की यहाँ पर वैल्यू। तो क्योंकि वो जो डेसिमल जब भी आप यहाँ पर लगाएंगे उसकी जो सिर्फ एक ही प्लेस, एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो अगर आप 10 12 13 लेते हैं तो वो 2 डिजिट में हो जाएगी, तो आपको 2 डिजिट यहाँ पर के की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ 1 डिजिट में चाहिए। तो 1 से लेके 9 तक यहाँ पर के की वैल्यू हो सकती है, बस वो 10 से बड़ी नहीं होना चाहिए। सो नाउ अब आते हैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर कोई नंबर है 0.00000 एंड 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 5 6 एंड 4, ये एक यूजुअल फॉर्म है एंड आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो डेसिमल है आपको शिफ्ट करके डेसिमल को शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ लाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्यों लाना है, क्योंकि डेसिमल एक ही डिजिट के बाद हो सकता है, तो यहाँ पर इतना सारी ये डिजिट है, इसको शिफ्ट करना होगा, इस साइड लाना होगा। मीन्स आप किस राइट साइड में लेके डेसिमल को जाएंगे तो जो भी यहाँ पर पावर आएगी वो नेगेटिव नंबर में होगी। तो कैसे करेंगे, इस डेसिमल को शिफ्ट करके आपको यहाँ पर लाना है। कितने प्लेस वो शिफ्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पर 7 डिजिट वो शिफ्ट होगा डेसिमल। तो यहाँ पर पावर क्या होगी, वही उसकी पावर होगी। मीन्स आप कैसे इसको लिख सकते हैं, 5.6 पॉइंट यहाँ पर होगा 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, -7। आपने यहाँ पर डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो जो ये पावर है वो माइनस में होगी। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से। मीन्स यहाँ पर जब डेसिमल यहाँ से इस साइड शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तो पावर क्या होगी, निगेटिव में होगी। और अगर डेसिमल
लेफ्ट की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगी, प्लस में होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो डेसिमल है आप राइट साइड में लेके जाएंगे, कितने प्लेस वो शिफ्ट करेंगे वो उसकी पावर होगी और वो माइनस में होगी। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है नंबर लेते हैं 405 1 2 3 एंड 4 50500000। ये एक यूजुअल नंबर है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब यहाँ पर कोई भी डेसिमल यहाँ नहीं है तो आप मान लेते हैं इनविजुअल डेसिमल है, यहाँ पर ये डेसिमल होगा। इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये डेसिमल है। तो आपको इस तरफ ये जो जीरो है, आपको ये सारे नंबर से शिफ्ट होकर डेसिमल आपको यहाँ पर लाना है। यहाँ से ये डेसिमल लाके आपको यहाँ लाना है इस पॉइंट पर। तो कितने डिजिट वो शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर क्या बनेगा, 4.05 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अब 6 डिजिट के बाद वो डेसिमल शिफ्ट होगा तो वो उसकी पावर होगी। पर ये प्लस में कैसे आएगी, क्योंकि आपने यहाँ से लेफ्ट से डेसिमल शिफ्ट होके आप राइट साइड में आ रहे हैं तो पावर प्लस में होगी, और अगर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो पावर माइनस में होगी। आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं तो पावर माइनस में होती है, एंड राइट से लेफ्ट में जब आते हैं तो पावर प्लस में होगी। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब एक नंबर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में इजीली आएगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 7.54 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको यूजुअल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 7.54 को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो पावर है तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 4। अब 10 की पावर यहाँ माइनस है और 10 की पावर 4 है तो ये माइनस जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7.54 10 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर जितना भी पावर होगी वो जीरो यहाँ पर नीचे आएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी नीचे जितने भी जीरो होंगे, ये जो पॉइंट है डिवाइड में तो वो शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ होगा। कैसे होगा, यहाँ पर एक डिजिट है तो आपको 0.00 एंड 0, और यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर 754, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी जीरो होंगे आपको डेसिमल लेफ्ट साइड लाना होगा। जब भी डिवाइड में होगा डेसिमल शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ होगा, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ये एक यहाँ पर नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 की पावर 5। ये जो माइनस में है जब ये नीचे आएगा तो ये जो पावर होगी वो प्लस में हो जाएगी। सो नाउ अब आते हैं, इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5। जितनी पावर होगी जीरो यहाँ पर नीचे उतने ही आएंगे। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर जब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर चाहिए आपको डेसिमल के बाद। तो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं, 0.12343, ये आपका 1 2 3 4 5। इसके बाद आप यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जब डेसिमल लगाएंगे तो उतने ही जीरो आंसर में हो जाएंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में
समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। गुड बाय।